हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पाल आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। अनेक परिमेय संख्याओं को दोस्तों, दो संख्याओं के मध्य हम अनेक परिमेय संख्याओं को किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे दोस्तों ये क्लास 9th का है दोस्तों, क्लास 9th का है दोस्तों, और यह दोस्तों प्रश्नावली 1.1। तो चलिए इस सवाल को हम लगाना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 3 और 4 के बीच हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है दोस्तों? हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी दोस्तों? 6 परिमेय संख्या। यदि दोस्तों 6 परिमेय संख्या बोले तो आप उसमें 6 में प्लस 1 और कर लीजिए और टोटल कर लीजिए दोस्तों, वो हो जाएगा 7। 6 ज्ञात करनी है तो दोस्तों प्लस 1 करना है और हमें ले आना कितना है दोस्तों? 7। हमें 7 यहाँ पर प्राप्त हुआ दोस्तों। अब इस 7 से पहले हम 3 में गुणा कराएंगे दोस्तों, और फिर दोस्तों इसी 7 से दोस्तों हम 4 में भी गुणा कराएंगे दोस्तों। मतलब दोस्तों जिस संख्या से हम 3 में गुणा कराएंगे उसी संख्या से 4 में गुणा कराएंगे। ठीक दोस्तों, हम गुणा इसलिए दोस्तों यहाँ पर कराते हैं उसी सेम संख्या से, क्योंकि दोस्तों इसके बाद यदि हम देखते हैं हमें 3 और 4 प्राप्त होता है नहीं। यदि 7 दोनों में से कॉमन ले लिया जाएगा दोस्तों, 3 और 4 ही बचेगा दोस्तों। ठीक, अब देखिए दोस्तों 3 का गुणा 7 से कराएंगे तो यहाँ पर 21 आएगा दोस्तों, और 4 का गुणा 7 से कराएंगे तो यहाँ पर 28 आएगा दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी? हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। तो 21 के बाद कौन सा अंक है दोस्तों? 3 और 4 के बीच का अर्थ होता है दोस्तों, यहाँ पर 3 और 4 के बीच का अर्थ होता है दोस्तों 3 से छोटा, क्या 3 से बड़ा होना चाहिए। किससे दोस्तों? 3 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 4 से छोटा होना चाहिए। दोस्तों जो संख्या मिलनी चाहिए वह 3 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 4 से छोटी होनी चाहिए। इसका अर्थ ये है दोस्तों। तो 21 के बाद दोस्तों क्या आएगा दोस्तों? 21 का बाद आएगा दोस्तों 22। तो ये दोस्तों दोनों में 7 है, तो दोस्तों इस 7 को हम यहाँ पर लिखेंगे और कॉमा लगाएंगे दोस्तों। 22 के बाद क्या मिलेगा दोस्तों? 23। तो 23 और बटे में दोस्तों 7। 23 के बाद दोस्तों 24 बटे में दोस्तों 7। 24 के बाद दोस्तों 25 बटे में 7। 25 के बाद दोस्तों 26 और बटे में दोस्तों 7। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5, हमें 5 परिमेय संख्या मिली है। अब देखिए दोस्तों 6वीं परिमेय संख्या ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। 26 के बाद दोस्तों 27 और बटे में दोस्तों 7। इस प्रकार दोस्तों हमें 6 परिमेय संख्या दोस्तों हमने आसानी से ज्ञात कर लिया। तो दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो भी आप सभी को समझ में आया। दोस्तों इस प्रश्न का एक और उपाय है दोस्तों, हम इसको एक और तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। ये मेथड नंबर दोस्तों फर्स्ट था दोस्तों, और यहाँ पर हम सेकंड वाले की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। किसके तरफ दोस्तों? सेकंड की तरफ। हमें 3 और 4 के बीच दोस्तों 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। यानी दोस्तों हम इसमें भी 10 से गुणा और भाग कराएंगे, 10 से गुणा और भाग इसमें कराएंगे। यानी 3 गुणे 10 बटा में 10 बराबर दोस्तों 30 बटा में 10 हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसको क्या लिखेंगे दोस्तों? इसको लिखेंगे 4 गुना में 10 बटा में दोस्तों 10। और दोस्तों इसको 40 और बटा में कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 10। अब देखिए दोस्तों 30 बटा 10 और 40 बटा 10 दोस्तों 30 के बाद कौन से अंक आता है दोस्तों? तो 31 आता है दोस्तों। 31 बटा 10 दोस्तों, इसको यदि कैंसिल करेंगे दोस्तों 3.1 आएगा, जो 3 के और 4 के बीच की संख्या होती है दोस्तों। और दोस्तों इसी प्रकार 32 बटा में दोस्तों 10, और इसी प्रकार दोस्तों 33 बटे में दोस्तों 10, और 34 बटे में दोस्तों 10, और क्या दोस्तों 35 बटे में दोस्तों 10, और 36 बटे में दोस्तों 10। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, हमें 6 परिमेय संख्या दोस्तों इसमें भी मिली। दोस्तों आप लोग इसमें आंसर का टेंशन मत लीजिए, दोस्तों हर बार आंसर आप लोगों का मेरा कुछ अलग आ रहा होगा, किसी का कुछ अलग आ रहा है, आंसर शीट में कुछ अलग दे रहा है दोस्तों। तो आप लोग इसका टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, यह संख्याएं सब सही होंगे दोस्तों। इसको यदि कैंसिल करेंगे 3.1, इसे कैंसिल करेंगे 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, जो कि 3 और 4 के बीच के दोस्तों परिमेय संख्या है। अब चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों आज के हम तीसरे सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों आज का हमारा तीसरा सवाल है दोस्तों 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं दोस्तों ज्ञात करनी है। दोस्तों हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो वही हम पुराना नियम लगाएंगे दोस्तों। हमें 5 ज्ञात करनी है तो 5 में हम प्लस करेंगे 1 को, और दोस्तों यह हो जाएगा 6।
कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और दोस्तों 6 से हम इसमें गुणा भाग कराएंगे और 6 से इसमें गुणा भाग कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5 गुणे में दोस्तों 6/6 और इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 18 और बटा में दोस्तों 30। और दोस्तों इस प्रकार इसमें दोस्तों 4/5 गुणा कराएंगे दोस्तों 6 से ऊपर 6 से नीचे और दोस्तों यह 24 और बटा में दोस्तों यह कितना हो जाएगा दोस्तों 30। दोस्तों ध्यान रखिए जो बटे में संख्याएं दी होंगी उसमें जो नीचे वाली संख्या होगी दोस्तों उसको वह सेम होनी चाहिए। यदि सेम नहीं होगी तो हमें गुणा भाग कराकर कैसे भी दोस्तों पहले हमें संख्या सेम करना होगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 18/30 और 24/30 यह हमें संख्याएं मिल गई। इनके बीच में अब हमें दोस्तों 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो दोस्तों 18 यानी दोस्तों 3/5 दोस्तों क्या है दोस्तों, छोटा है दोस्तों, मतलब 3/5 और दोस्तों 4/5 बड़ा है। मतलब दोस्तों 3/5 से बड़ी संख्या लेनी है और 4/5 से छोटी संख्या लेनी है। अब देखिए दोस्तों 18 के बाद क्या आता है दोस्तों 19, क्या आता है दोस्तों 19। तो यहाँ पर 19 बटा में दोस्तों 30 और दोस्तों 19 के बाद 20 बटा में दोस्तों 30। दोस्तों 30 के बाद दोस्तों 20 के बाद दोस्तों 21 बटा में 30, 22 बटा में 30 और 23 बटा में 30। कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 23 बटा में दोस्तों 30। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 कितनी परिमेय संख्या दोस्तों हमें मिल गई दोस्तों, इस प्रकार हमें पूरी 5 परिमेय संख्या दोस्तों मिल गई। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह सब प्रश्न समझ में आया दोस्तों। यदि दोस्तों प्रश्न समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों ऐसे ही यूपी बोर्ड के सवालों को देखने के लिए हमारे चैनल मिशन राइट धीरज को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।